इस वीडियो में हम जानेंगे कि वितर की नमाज पढ़ने का सही तरीक़ा क्या है। इशा की नमाज में टोटल 17 रकातें होती हैं। 4 रकात सुन्नत गैर मुअक्कदा, 4 रकात फ़र्ज़, 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा, 2 रकात नफिल, 3 रकात वाजिबुल वित्र और 2 रकात नफिल। फ़र्ज़ नमाज सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, उसे आप छोड़ नहीं सकते हैं, वो आप पर फ़र्ज़ है, उसे पढ़ना ज़रूरी होता है। और जो सुन्नत है उसे अगर आप पढ़ते हैं तो आपको सवाब मिलेगा, और अगर नहीं पढ़ते हैं तो इस पर आपको गुनाह मिलेगा। और जो नफिल होता है उसे अगर आप पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो कोई गुनाह नहीं है। लेकिन ये जो वाजिबुल वित्र है, यानी कि जो वित्र की नमाज है, ये आप पर वाजिब है, वाजिब फ़र्ज़ के बराबर होता है, इसे भी पढ़ना ज़रूरी होता है। अगर आप इसे नहीं पढ़ते हैं तो आप बहुत बड़े गुनहगार होंगे। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि वो इशा की फ़र्ज़ नमाज पढ़कर अपने घर चले जाते हैं, वाजिब नहीं पढ़ते, यानी कि वित्र की नमाज अदा नहीं करते हैं। जबकि वित्र की नमाज आप पर वाजिब है, यानी कि फ़र्ज़ के बराबर है, इसको भी अदा करना ज़रूरी है। चलिए अब जानते हैं कि वित्र की नमाज पढ़ने का सही तरीक़ा क्या है। आपको सबसे पहले सुन्नत नवाफिल वगैरह अदा कर लेना है, उसके बाद आपको सीधे खड़े हो जाना है और दिल में इरादा करना ज़रूरी है, दिल की नीयत ज़रूरी होती है। नीयत ये करना है कि मैं 3 रकात वाजिबुल वित्र यानी कि वित्र की वाजिब नमाज अदा करता हूँ अल्लाह के लिए। इस तरीके से आपको दिल में इरादा कर लेना है और अपने दोनों हाथों को कानों तक उठाकर तकबीर कहते हुए, अल्लाहु अकबर कहते हुए दोनों हाथों को नाफ के नीचे बांध लेना है। और जैसे आप मगरिब की नमाज़ अदा करते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपको 3 रकात अदा करनी है। लेकिन मगरिब की नमाज में और वितर की नमाज में फ़र्क ये होगा कि मगरिब की नमाज में आप पहली 2 रकातों में सूरह फातिहा के साथ कोई एक सूरा ऐड करते हैं, ज़म्मे सूरा ऐड करते हैं, और तीसरी रकात में आप सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ते हैं, उसके साथ कोई सूरा नहीं मिलाते। लेकिन वितर की नमाज में आपको तीसरी रकात में भी सूरह फातिहा के साथ ज़म्मे सूरा ऐड करना होता है। और वितर की नमाज में दूसरा फ़र्क यह है कि तीसरी रकात में जब आप सूरह फातिहा और ज़म्मे सूरा पढ़ लेते हैं तो आपको दोनों हाथों को तकबीर कहते हुए कानों तक उठाना है और अल्लाहु अकबर कहते हुए दोनों हाथों को फिर से बांध लेना है। और आपको दुआए कुनूत पढ़नी है। दुआए कुनूत क्या है, चलिए मेरे साथ पढ़िए, या फिर आपको स्क्रीन पर जो नज़र आ रहा है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दुआए कुनूत ये है, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुथनी अलैकल खैर वनश्कुरुका वला नकफुरुका वनखलअ वनतरुकु मन यफजुरुका अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली वनस्जुदु व इलैका नसआ वनहफिदु वनरजू रहमतका वनखशा अज़ाबका इन्ना अज़ाबका बिलकुफ़ारि मुल्हिक़। ये दुआए कुनूत है। इस दुआए कुनूत को पढ़ लेने के बाद आप रुकू में जा सकते हैं और बाकी नमाज वैसे ही अदा करेंगे जैसे कि बकिया नमाजें अदा होती हैं। बहुत से लोग वित्र की नमाज अदा नहीं करते हैं, जिसकी वजह से अक्सर आप देखते होंगे कि रमज़ान का महीना जब आता है तो तरावियों के बाद जब वित्र की नमाज पढ़ाई जाती है जमात के साथ, तो अक्सर लोग जब तीसरी रकात में तकबीर कही जाती है तो दोनों हाथों को कानों तक उठाकर बांधने के बजाय रुकू में चले जाते हैं, क्योंकि वो अक्सर वित्र की नमाज अदा करते ही नहीं है, उनको मालूम ही नहीं है या फिर आदत नहीं है, जिसकी वजह से वो लोग डायरेक्ट रुकू में चले जाते हैं। अच्छी बातों को आगे पहुंचाना, मुसलमानों तक पहुंचाना, ये भी एक सदका है। सदका जारिया की नीयत से आगे इस वीडियो को खूब शेयर करें और इस्लामिक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर करें।